कोरोना वायरस की वजह से 25 मार्च 2020 से देश में लॉकडाउन लग गया। लगभग यह स्थिति 6 से 7 महीनों तक बनी रही। फिर अगस्त से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई और धीरे धीरे जो देश की जनता है उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अनलॉक प्रक्रिया को शुरू करते हुए देश की जनता को राहत देने का काम तो किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि 1 साल के बाद जब अब जनता धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है, पटरी पे आ रही है, लेकिन अब लगता है लगातार पिछले 10-12 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस तरह से देश की आम जनता के जेब पर इसका काफ़ी असर पड़ रहा है और अब लोगों का सड़कों पर चलना दुश्वार हो गया है। हम बात करें यूपी में पेट्रोल लगभग 89 रुपये कुछ पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं। और हमारे पास ही जो नेपाल है, महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ पर 98 रुपये नेपाली करेंसी के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है, जो अगर हम इंडियन करेंसी में उसको तब्दील करें तो लगभग आपका 63 रुपये आएगा, जबकि भारत ही नेपाल को तेल निर्यात करता है। इसी के संदर्भ में आज हमारे साथ बात नौतनवा के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मुन्ना सिंह जी मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और इस पर कब तक अंकुश लग सकता है। सर, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम भाजपा की सरकार में बढ़ रहे हैं। एक तरफ अगर हम बात करें लगभग 1 सालों तक हमारे देश की जनता कोरोना काल की वजह से अब जनता एकदम परेशान हो गई। इस पर क्या राय है सर आपकी? जनता परेशान है और सरकार के चलते परेशान है। सरकार का अंकुश न गैस पे लग पा रहा है, न डीजल पे लग पा रहा है, न पेट्रोल पे लग पा रहा है। अभी आप देख लीजिए, कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तो $125 बैरल था कच्चे तेल का आयात। आज हालात ये है कि 55 रुपया 56 रुपया है। इसके बाद भी डीजल और पेट्रोल दोनों दूना हो गया है। बगल का राष्ट्र नेपाल है, वहाँ हमारी करेंसी से 21 रुपया सस्ता डीजल बिक रहा है, हमारे यहाँ महंगा बिक रहा है। ये बार बार कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस महंगा तेल खरीद करके हमको कैसे सस्ता देती थी और ये सस्ता खरीद करके हमको महंगा दे रहे हैं। जबकि कांग्रेस के ज़माने में जीएसटी नहीं ली जाती थी, इनकी सरकार जीएसटी ले रही है। कितना लोगे आप? राम मंदिर बनाने के लिए आप चंदा वसूल रहे हो। कोरोना काल की आपने बात की, कोरोना काल में इन्होंने घर घर से चंदा वसूला, नेताओं ने चंदा दिया, विधायक निश्चय दिया, सांसद निश्चय दिया, जो व्यापारी थे उन्होंने पैसा दिया, जो हिंदुस्तान के पूंजीपति थे उन्होंने पैसा दिया। एक तरफ तो सरकार जीएसटी की मार से जनता को मार रही है और दूसरे महंगाई से मार रही है और इसके बाद भी सस्ता नहीं दे रही है। आपने कहा ये कैसे ख़त्म होगा? भाजपा ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसके पहले ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि अब किसी ट्रैक्टर वाले व्यक्ति को कहा जाए कि आप फार्चूनर चलाओ, ट्रैक्टर चलाने वाला फार्चूनर चलाएगा तो एक्सीडेंट होगा। ये मेरा अपना मानना है। तो या तो ये अनुभवहीनता है, अगर अनुभव होता तो ये अगर कांग्रेस को दोषी कहते हैं या पुरानी पार्टी को, भाई जीएसटी वसूले, आप बताइए आपके क्षेत्र में कौन सी नई सड़क बन गई या आपके क्षेत्र में कौन सा नया काम हो गया? हाँ, ये कहते हैं हम मकान बनवा रहे हैं, तो मकान तो पहले भी बनता था, ठीक है। तो क्या जनता के पॉकेट से आप पैसा निकाल करके काम करोगे कि मेहनत करके आप काम करोगे? भाई रेलवे से आप घाटा दिखा रहे हो, आप एयरपोर्ट बेच रहे हो, आप किस चीज़ से कमा रहे हो? आप कमा करके अगर लड़का अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है तो माँ बाप की प्रॉपर्टी को बेच करके माँ बाप की सेवा करे, तो बाप भी शायद ऐसी सेवा पसंद नहीं करेगा। अगर लड़का अपने माँ बाप की जायदाद से मेहनत करके पैसा कमा के माँ बाप की सेवा कर रहा है तो बेटा भी खुश होता है। तो क्या हर चीज़ बेच करके ही देश के विकास की बात की जाएगी? तो मैं जानता हूँ कि ये देश के साथ विश्वासघात है। ने ये उम्मीद लगा के, भरोसा करके भाजपा की सरकार को सत्ता में लाया। भाजपा की सरकार ने तमाम दावे किए, हम किसानों के मुद्दे सॉल्व करेंगे, हम महंगाई पे अंकुश लगाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा अब झूठी साबित हो रही है और उसका खामियाजा हमारी जनता को भुगतना पड़ रहा है। गाँव में चीनी मिलती थी, वो भी नहीं मिलती है। इन्होंने विदेश से चीनी खरीदा, हमारे किसानों को गन्ने का उचित मूल्य नहीं दिया। बाहर से चीनी आ रही है, तब भी आपके मार्केट में 40 रुपया है। सस्ता है क्या? हम तो कोई चीज़ सस्ती नहीं देख रहे हैं, महंगी हो रही है। गैस सिलेंडर में इन्होंने कहा हम सब्सिडी दे रहे हैं। आप देहात में पता कर लीजिए कै % लोग सब्सिडी पा रहे हैं।
और किसान के हित में अगर इन्होंने काम किया तो किसान पागल नहीं है कि सड़क पे आकर धरना दे रहा है। भाई इतना बड़ा आंदोलन, मैं पूछता हूँ, अंग्रेज़ भी गांधी जी के आंदोलन से थर्रा जाते थे और गांधी जी की बात को मान लेते थे। वो नील की खेती के बारे में ही हो तो गांधी जी ने उनको मनवाया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली के बॉर्डर पे हैं और दिल्ली में बैठे हैं किसान, और दिल्ली सरहद पे इस पार वो उस पार वो, कहते हैं एक फ़ोन दूर हो। आप बताइए, आज चौथा पाँचवा महीना चल रहा है, पूरी ठंडी बीत गई और इसके बाद किसानों की बात नहीं सुनी गई। तो हम पूछते हैं आप सुन क्यों नहीं रहे हो? और अगर देश की जनता चाहती है कि हम आधी रोटी खाएंगे और आपको कुर्सी पे बैठाएंगे, तो मैं पूछ रहा हूँ, कम से कम उस जनता से पूछ तो लो भैया कि हम आपके लिए कानून बनाए हैं तो आप नाराज़ काहे हो? अगर किसान नाराज़ है, अब मान लीजिए अभी किसान अपना अनाज देना ही बंद कर दे, कहे साहब जो हमने पैदा किया हम अपने घर में रखेंगे, तो सरकार क्या करेगी? घर में से निकाल के ले जाएगी। भाई पूरे देश की प्रॉपर्टी जो है हिंदुस्तान के कुछ % पूंजीपतियों के घर में है, तो क्या सरकार उनके घर में से रुपया निकाल लाएगी? मुकेश अंबानी जी के और अडानी जी के पैसा निकाल के नहीं लाएगी। तो हम अपना खेल नहीं काटेंगे, नहीं बोएंगे, हम नहीं बेचेंगे, हम फसल अपने घर रखेंगे। अभी 2 फसल किसान रख ले, फसल तो हाहाकार मचेगी। नारा लगता है जय जवान जय किसान, तो नारा लगा, कहीं जवान भी मारे गए और कहीं किसान मारे जा रहे हैं। तो दोनों अगर मारे जा रहे हैं तो कम से कम उनका दर्द तो पूछ लो सरकार मेरे। हम ये जानना चाहते हैं, सस्ताई महंगाई की बात जो है इनके देखने में होगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जब आदमी बड़े पूंजीपति के साथ रहता है तो गरीब के बारे में नहीं सोच पाता है, क्योंकि आदमी जब अच्छे घर में रहता है तो झोपड़ी के आनंद नहीं जानता वो। इन्होंने कहा कि हम शौचालय बनवा रहे हैं इज्जत के लिए। क्या जो शौचालय गांव में आज गरीबों के लिए बनाए गए हैं उसमें हमारे देश का कोई भी नेता बैठ करके शौच क्रिया कर सकता है? आप लोग प्रेता लूट रहे हो, उन शौचालय में कंडा भरे हुए हैं, कंडा समझ रहे हैं ना, जो गोबर का कंडा पाथा जाता है और जो लकड़ी है उसको लोग सजा के रखते हैं कि साहब बरसात में इसमें से निकाल करके हम अपने चूल्हे में जलाएंगे। तो बात यह है कि ये दर्द नहीं जानते हैं, इन्होंने दर्द देखा नहीं है, इसलिए दर्द का इनको एहसास नहीं है। तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये फिलहाल कब ये कम होंगे, कब इस पर अंकुश लगेगा, लेकिन जनता एकदम परेशान हो गई है सर। संभव लग रहा है, रोज़ 35 पैसा बढ़ रहा है, कभी 30 पैसा बढ़ रहा है, कभी 28, प्रतिदिन तो बढ़ रहा है। घटने का सपना आप कैसे देख रहे हैं? वो भी उस आदमी से जो 100 रुपये के सिलेंडर के ऊपर गए अपने सर पे लोग लेके घूमते थे और देश की मजबूती की बात करते हैं। हम तो नहीं समझ पाए, हमको बता दीजिए ना। हम तो अटल जी को अच्छा मानते हैं भाई, वो भी प्रधानमंत्री थे, बीजेपी से थे, कि 2 रुपया डीजल पे उन्होंने टैक्स बढ़ाया था तो प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं का गांव-गांव में निर्माण हो रहा था। आज आप बता दीजिए 6 साल हो गया सरकार को, कै % आपने अपनी विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क देखी आपने? तो दिक्कत ये है कि तेल का दाम तो बढ़ रहा है, विकास कहाँ बढ़ रहा है? कहते हैं झोपड़ी, हमको आप बताइए 1,30,000 रुपया ये दे रहे हैं देहात में घर बनाने के लिए। 1,30,000 में एक गरीब का घर बन जाएगा अगर वो अपना पैसा न लगावे तो? ये 10,000 रुपया शौचालय बनाने के लिए दे रहे हैं, अगर वो अपना 20,000 न लगावे उसमें तो क्या 10,000 से बन जाएगा? 10,000 से उसका गड्ढा खन जाएगा कि उसमें आप बैठ लेंगे? तो बातें ये हैं कि ये अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुर्सी चाहिए, गरीब कहाँ जाएगा, जवान कहाँ जाएगा, रोजी रोजगार कहाँ जाएगा, इससे नहीं मतलब है। देश में कुटीर उद्योग को बढ़ावा क्या दिया इन्होंने? भाई जो भी सामान है चाइना से आ रहा है, हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। जब चुनाव का दिन आता है तो कोई झालर जलाता है, कोई लालकिन जलाता है, कोई कपड़ा जलाता है, कोई दल आ जाता है कि साहब हम बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन दवा से ले करके आप बहुत चीज़ देखें जो आज भी चाइना से आ रही हैं। हमारे नौजवानों को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। कुटीर उद्योग कहाँ चौपट नहीं हो गया? कौन सा उद्योग ताला फेल नहीं हो गया? आप बताइए, बचा क्या है? भारत जैसे विकासशील देश में जो कोरोना वायरस जब देश में आया तो लगभग 10-11 महीने तक देश की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई, जीडीपी भी काफ़ी हद तक नीचे गिर गई।
लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया में भाजपा की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अनलॉक 1-2 करके इस तरह से जिंदगियों को पटरी पर लाने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद 2021-22 का बजट भी निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश कर दिया गया। लेकिन अब जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उससे आम जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये समस्या भाजपा की जो सरकार है वो विपक्ष के भी निशाने पर और आम जनता के भी निशाने पर हैं। कैमरा पर्सन सुनील कुमार साहनी के साथ A1 टीवी संवाददाता नौतनवा, महाराजगंज।